स्वागत है आपका हमारे चैनल एक कहानी सुनो में। अगर आपको हमारे भारत के संस्कृति और पौराणिक कथाएं अच्छी लगती है तो कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आइए आरंभ करते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब कभी भी अमर प्रेम की दास्तां का जिक्र हुआ है, राधा कृष्ण की प्रेम कहानी सदियों से चर्चा में रही है। हिंदू धर्म में सच्चे प्रेम कहानी का उदाहरण राधा कृष्ण का मिलना और फिर बिछड़ जाना हमेशा चर्चा में रही है। एक बात ध्यान रखना, कृष्ण जब तक मथुरा में रहे, गोकुल में रहे, तब तक बांसुरी बजाते रहे। जब द्वारिकाधीश हो गए तो केवल चक्र उठाने लगे। दुनिया के हर राजा के लिए यह पहली शर्त है कि उसे अपनी राधा और अपनी बांसुरी पीछे छोड़कर आनी ही पड़ती है। हम अक्सर मोहब्बत करने वाले रिश्तों की कदर नहीं करते हैं। हम सोचते हैं कि ये तो प्यार करते हैं, ये तो पत्नी है, ये बेटा है, ये भाई है, ये प्रेम करता है, इसकी क्या कदर करनी है। हम ऐसे फर्जी दौर में जी रहे हैं जहां फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हजारों दोस्त हैं, पर सगे भाई से बोलचाल बंद है। साथियों, मन को गहराई तक छू जाने वाली ये एक कल्पित कहानी है। एक बार स्वर्ग में भ्रमण करते हुए कृष्ण और राधा एक दूसरे के सामने आ गए। व्याकुल से कृष्ण, प्रफुल्लित सी राधा। कृष्ण सकपकाए, राधा मुस्कुराई। इससे पहले कृष्ण कुछ कहते, राधा पूछने लगी, कैसे हो द्वारिकाधीश। जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कह के पुकारती थी, उसके मुंह से द्वारिकाधीश का संबोधन कृष्ण को भीतर तक घायल कर गया। फिर भी किसी तरह अपने आप को संभाल लिया उन्होंने और बोले राधा से, हे राधा, मैं तुम्हारे लिए आज भी वही कान्हा हूँ। तुम तो मुझे द्वारिकाधीश मत कहो। आओ बैठते हैं, कुछ मैं अपनी कहता हूँ, कुछ तुम अपनी सुनाओ। सच कहूँ राधा, जब भी तुम्हारी याद आती थी, इन आँखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती थी। राधा बोले, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना तुम्हारी याद आई, ना आँखों से आंसू बहा, क्योंकि हम कभी तुम्हें भूले ही कहाँ थे कान्हा। जो तुम याद आते, इन आँखों में सदा तुम रहते थे, इसीलिए रोते भी नहीं थे कि कहीं आंसुओं के साथ निकल न जाओ। कान्हा, प्रेम से अलग होने पर तुमने क्या खोया, इसका एक दर्पण दिखाऊं तुम्हें। कुछ कड़वे सच, कुछ प्रश्न सुन पाओ तो सुनाऊं। कभी सोचा है इस तरक्की में तुम कितने पिछड़ गए। जिंदगी की शुरुआत यमुना के मीठे पानी से की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो जो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी। सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी। कान्हा और द्वारिकाधीश में क्या अंतर होता है बताऊं। कान्हा होते तो सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आता। युद्ध में और प्रेम में यही तो फर्क होता है। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं और प्रेम में आप मिटकर जीतते हैं। कान्हा, प्रेम में डूबा हुआ इंसान खुद दुखी तो हो सकता है, पर किसी और को दुखी नहीं कर सकता। आप तो कई कलाओं के स्वामी हो, स्वप्न दूरदृष्टा हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, पर आपने क्या निर्णय लिया। आपने अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा तो पालक होता है, उसका रक्षक होता है। आप जैसा महाज्ञानी उस रथ को चला रहे थे जिस पर बैठा अर्जुन आपकी प्रजा का ही संहार कर रहा था। अपनी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जगी, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो चुके थे। आज भी पृथ्वी लोक पर जाकर देखो, आपके द्वारिकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर जगह, हर मंदिर में मेरे ही साथ खड़े नजर आओगे। मैं जानती हूँ कान्हा,
मैं जानती हूँ कान्हा, लोग गीता के ज्ञान की बात करते हैं, उसके महत्व की बात करते हैं, पर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारिकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। गीता में मेरा दूर दूर तक नाम नहीं, पर आज भी लोग उसके समापन पर राधे राधे कहते हैं। ये कहानी काल्पनिक जरूर है, पर इसके भीतर छिपी सीख बहुत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण के पास कभी किसी प्रश्न का उत्तर ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, परंतु राधा द्वारा लगाए गए प्रश्न चिन्ह पर आज कृष्ण मौन थे। यही तो है प्रेम में समर्पण का भाव, यही तो है सच्चा प्रेम। पराक्रम में हमें हर किसी को हराना होता है, तब हम जीत कर भी हार जाते हैं, परंतु प्रेम में एक ही कईयों का दिल जीत लेता है। क्या खूब कहा है कि छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठाने वाले भगवान श्री कृष्ण छोटे से बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते थे। राधा के सच्चे प्रेम का ये इनाम है। कान्हा से पहले लोग लेते राधा का नाम है। पूर्ण है श्री कृष्ण, परिपूर्ण है श्री राधे, आदि है श्री कृष्ण, अनंत है श्री राधे। फिर मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना।